मेंबर्स देखो, आज मार्केट में बहुत सॉलिड पुल बैक था, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है, ओला फॉल करता हुआ दिखाई दिया, जीपी पावर फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तेजस नेटवर्क फॉल करता हुआ दिखाई दिया, आयनिक्स विंड फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो, अब रीजन क्या है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ये ब्रेकडाउन हो चुके हैं, क्या न्यूज है, सब कुछ डिस्कस करने वाले। तो वीडियो अंत तक देखेगा। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बहुत वन शॉट में आंसर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक सर का कमेंट आया था यस्टरडे कि भाई ओला में उन्होंने बाइक ली थी। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी वो ली थी, और विद इन अ मंथ के अंदर यहाँ पे वो गाड़ी खराब हो गई। सर्विस देने की कोशिश की, सर्विस अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, तो ओला में बहुत सारे इश्यूज है। ठीक है, डेफिनेटली इश्यूज है। तो उनका काफी हद तक फ्रस्ट्रेशन था। बट देखो, ओला की प्रॉब्लम है अभी भी। ठीक है, और न्यूज में अगर आप देखोगे या कंपनी का स्टेटमेंट्स भी देखोगे तो ऐसे कुछ आ रहा है, और उसी की वजह से आज थोड़ा बहुत ओला फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, आज मार्केट शॉर्ट एंड सिंपल में शॉर्ट कवरिंग था। ठीक है, पुल बैक था। ठीक है, और पुल बैक की वजह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी ओवरसोल्ड है। ठीक है, अगर आप निफ्टी का 2 आवर्स चार्ट देखें तो यहाँ पे 20 आरएसआई पे था यस्टरडे को। तो आप नीचे के लेवल से काफी अच्छा निफ्टी रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, 40 आरएसआई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। जो एक पुल बैक बोला जा सकता है। ठीक है, निफ्टी एक पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया था, जो एक अच्छी बात है कि भाई निफ्टी ने पुल बैक दिया है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी निफ्टी पुल बैक अगर करता है तो ये फेक पुल बैक होगा, फॉल्स पुल बैक होगा। जब तक कि क्लोजिंग 25,200 के ऊपर नहीं आ जाती या एक दो दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक ये फॉल्स पुल बैक होगा। मिड कैप्स भी आज पुल बैक किए थे। मिड कैप्स आप देखोगे, मिड कैप काफी अच्छे रन किए थे, स्मॉल कैप काफी अच्छे रन किए थे। लेकिन जो स्टॉक पहले रन किए थे, यानी कि पिछले 15-20 दिन में जो रन किए थे, वो आज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए। आप कोई भी स्टॉक ले लो, आप पीसी ज्वेलर्स, आइनिक्स विंड या वगैरह वगैरह, जीपी पावर, वो सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो नए कंपनी में मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में अभी मतलब वॉलेटिलिटी चल रही है। आप ऐसा मत सोचो कि आज जो पॉजिटिव है वो कल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मार्केट में तगड़ी वॉलेटिलिटी है, बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी है। ठीक है, तो ये पैनिक एक रिएक्शंस हो सकता है मार्केट के अंदर। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है आपको। शॉर्ट टर्म का व्यू अगर है तो मार्केट में बहुत कॉशियस रहो। देखो, पता है मैं क्या करता हूँ। देखो, मुझे 2-3% मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, ज्यादा लंबा नहीं रखता। अगर लंबा रखता हूँ तो जेपी पावर जैसा हाल हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने बीटीएसटी किया था एक आध दिन के लिए। तो आप देखोगे सीधा लोअर सर्किट पे चला गया। तो ये गैप डाउन ओपन हुआ कल, मुझे 2-3% का प्रॉफिट था, लेकिन स्टॉक सीधा गैप डाउन ओपन हुआ और मेरा 2% और लेके गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लॉस हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत मेरा रिकवर हो गया। मैंने सी8 को बीटीएसटी किया था, आज सी8 4% ऊपर था। ठीक है, अब सोचो मैं अगर आज होल्ड करता तो सी8 वापस 4% से नीचे आ गया। ठीक है, तो होता क्या है कि मार्केट को पकड़, स्टॉक पे पकड़ के नहीं रख सकते। आप समझ रहे हैं? अगर अगर पकड़ के बैठूंगा तो मैं स्टक हो जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। ओला में भी मैंने बीटीएसटी किया था, अगर जिनको नहीं पता है। आप, मैंने आई थिंक कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, क्योंकि ओला ने डी हाई पे क्लोजिंग दी थी। अब ओला अगर आप देखोगे तो आज गैप अप ओपन हुआ था। ओला आज स्लाइड गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा फॉल हुआ, देन मॉर्निंग में 2-3% ऊपर भी था। जिनको नहीं पता एक बार चेक कर लेना चार्ट। ठीक है, 2-3% ऊपर था। तो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 1-2% लेके मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो अब सोचो अगर मैं नहीं बुक करता तो डेफिनेटली फॉल होता। ठीक है, कितना बड़ा फॉल होता। तो पॉइंट क्या आ जाता है, आप लोग को समझना पड़ेगा, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लोग बीटीएसटी करते हैं, कि मार्केट में बहुत टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ आपको 2-3% से खुश होना पड़ता है। अगर आप 2-3% से खुश नहीं होते, अगर पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आप बोलो सर मैं जॉब कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, ढिमका कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक दिन पकड़ के बैठूंगा, नहीं हो सकता। ओला मॉर्निंग में ऊपर था, अब मान लो आप मॉर्निंग में देख के चल दे भाई, अभी मॉर्निंग में ऊपर है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखोगे आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आई? तो माइंड एकदम क्लियर रखना। 2-3% मतलब मार्केट में अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत है। ठीक है, क्योंकि आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। बात समझ में? आई होप कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट आज रोटेट हो रहा है। ओके, एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे की ई आई, मैंने बीटीएससी किया है। देखते हैं कि अगर कल 1-2% रहता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, टाटा बाय बाय कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। मार्केट में अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। एनीवे आज एफआईडीए की देखो कोई खरीदारी है ही नहीं, और देखो मार्केट में एफआईडीए के वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं। मैंने अभी काफी तक देखा है, वॉल्यूम्स अभी भी कम है। ठीक है, वॉल्यूम्स अभी भी दम नहीं है जितने होने चाहिए थे, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के अंदर।
एंड मार्केट का पुलबैक की कोई वजह थी अगर आप पूछे तो ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। आप ये समझो कि ग्लोबल मार्केट थोड़े बहुत पॉजिटिव थे, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी आपको दिखाई दी, प्लस इन्फ्लेशन जो अभी डेटा है वो काफी हद तक कम आता हुआ दिखाई दिया। तो एक चीजें थी जो मार्केट को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। ओके, इसके अलावा ओला। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं सर, मान लो रिजल्ट के बाद ये भागा था कल 18%, तो आज क्यों गिरा? ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर आपकी ये क्वेरी तो मैं सिंपल कर देता हूं, देखो आज फॉल होने के चांसेस थे नहीं, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद ब्रोकरेजेस हाउस की न्यूज आती है, उनकी रेटिंग आती है, बड़े प्लेयर्स बुलिश है, बेरिश है, वो न्यूज आ जाती है, ठीक है। आप अगर देखो तो बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव तो है, लेकिन कॉशियस भी है, ठीक है, यानी कि डर लग रहा है उनको कि मान लो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि बड़े प्लेयर्स बुलिश है कि भाई अभी ज्यादा नीचे जाने की चांसेस नहीं है, बड़े प्लेयर्स ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। बट बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाने के चांसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने मतलब क्योंकि बड़े प्लेयर ने ये बोला है कि इनके फ्यूचर में पीएलआई स्कीम की एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो पीएलआई स्कीम में एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है तो इनकी सेल घट जाएगी, इनकी सेल घटेगी तो रेवेन्यू घटेगा और प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट में आती है तो। एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स कॉशियस भी है। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो रेटिंग अपग्रेड कर दी है, ओला में रेटिंग अपग्रेड कर दी है। अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ पे गया, यहाँ पे सी, देखो 44 है। तो प्राइस तो ऊपर रखी है, देखो 49 की रखी है, बट कॉशियस भी है, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। एक लिमिटेड होगा ओला में, अभी जो मोमेंटम मान लो आएगा, ठीक है, वो लिमिटेड होगा जब तक कि कंपनी वापस स्टेबल नहीं हो जाती, पीले स्कीम के कोई इश्यूज नहीं आते, एंड मैन्युफैक्चरिंग बैटरी में चैलेंजेस कोई नहीं मिलता, तो वापस ये और पॉजिटिव ये लोग होने वाला है, ठीक है। तो आप ये समझो ओला में पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, लोग पॉजिटिव है लेकिन हल्का सा पॉजिटिव है, शॉर्ट एंड सिंपल में, ठीक है। तो ये थोड़े से न्यूज की वजह से ओला में आपको आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीजें हैं ओला में। तो आप ये समझो कि ओला के लिस्टिंग प्राइस जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक ये थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब नीचे पुलबैक्स आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, आएंगे पुलबैक्स, ठीक है। बट क्या है कि जब तक 80 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये थोड़ा वीक रह सकता है ओला, ठीक है। अगर 80 के ऊपर चला जाता है तो टेक्निकल पॉजिटिव हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की, नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल तो ठीक है, अभी स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। टाइम लगेगा शायद मे बी स्टेबल होने में, पर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की। जब तक टेक्निकल में लेवल्स नहीं टूटते तब तक ओला में वीकनेस रह सकती है। एक बार 80 टूट गया ना तो आप बहुत सारे लोग का माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग रिलैक्स हो जाएंगे, जिनके पास भी है ये सभी रिलैक्स हो जाएंगे। तो 80 एक बार देखो कि ब्रेक होता है कि नहीं, जब भी ब्रेक होगा तब ये बाद में पॉजिटिव होने के चांसेस है, ओके। तो कोई ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या होगा, आप पूछेंगे सर अभी क्या हो सकता है? तो एज़ पर माय नॉलेज अभी क्या होगा कि रिज़ल्ट के बाद पुलबैक हुआ, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये साइडवेज़ चला जाएगा, ठीक है? साइडवेज़ चला जाएगा टिल नेक्स्ट रिज़ल्ट। टिल नेक्स्ट रिज़ल्ट यानी कि आने वाले 3 महीने चांसेस है ये साइडवेज़ रहने वाला है, ठीक है? अगर आने वाले रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, यानी कि क्वार्टर 2 रिज़ल्ट, ये क्वार्टर 1 है, तो क्वार्टर 2 रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो वापस पुलबैक कर लेगा, वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो बात बस आप लॉजिक समझो, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना और कंफ्यूज मत होना, वापस बोलूँगा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ और सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप शायद समझ में नहीं आता, ठीक है? तो आप पॉइंट पूछ लेना मुझे। चलिए एनीवे, वारी रिन्यूएबल्स आज बहुत तगड़ी मोमेंटम की, रीज़न ये था कि इसके रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो जैसे ही रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हुई भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे बोर्ड मीटिंग है 17 जुलाई को, ठीक है? और इससे पहले ये मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। अब पूछे सर क्या मोमेंटम की वजह अच्छे रिजल्ट आने की है? ठीक है, क्या बड़े प्लेयर्स बुलिश हो चुके हैं रिजल्ट से पहले? देखो, ये अंदाज़ा मत लगाओ, ठीक है? हो सकता है बड़े प्लेयर्स बुलिश हो चुके हैं, बट अब मान लो कि अगर कुछ रिजल्ट में ऊँच-नीच आई, तो वो लोग तो निकल जाएँगे, ठीक है? वो लोग के पास तो हज़ारों है कि भाई ये इसमें नहीं तो उसमें प्रॉफ़िट कर लेंगे, उसमें नहीं तो उसमें कर लेंगे। फँस जाएँगे रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है? तो ऐसा सोच के मत घुसना कि भाई हाँ, अच्छे रिजल्ट आएँगे। देखो, चांसेस तो है ही अच्छे ही रिजल्ट आने वाले हैं, बट एक एक एक्सेप्शन केस रखना, रिजल्ट के बाद देखो। सेफ्टी अगर हो, तो रिजल्ट के बाद देखो। अगर सेफ्टी नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं, ठीक है? आप तो फिर अभी भी देख सकते हैं। बट मैं आपकी जगह होता तो मैं रिजल्ट के बाद ही देखता। अभी अभी इसको ज़्यादा रडार पे नहीं रखता। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो मतलब रिजल्ट अगर खराब आए तो फिर ये ऐसा स्टॉक है कि इंस्टेंटली क्रैश हो जाएगा, अगर खराब आए तो, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। तो ये टेम्परेरी पुलबैक्स आप ये समझो 2 दिन के बाद क्लियर आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है?
चलिए इसके अलावा जेपी पावर, अब देखो जेपी पावर में सडन हुआ क्या, क्योंकि कल तक तो पॉजिटिव था, मैंने भी तो ऐसा वीटीएसटी किया था, आज मेरा भी ऐसा लेके गया, ठीक है, तो रीजन क्या था, ऐसा ऐसा तो क्या हुआ कि वो फॉल कर गया। देखो मैंने रीजंस तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कोई प्रॉपर रीजन मिला नहीं जेपी पावर के अंदर, सिर्फ माना ये जा रहा है कि बड़े प्लेयर्स ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की है, तो बड़े प्लेयर्स की वजह से पिटा है। अब देखो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग तो रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले पीसी ज्वेलर्स में भी आई थी, ठीक है? वो भी लोअर सर्किट मारी थी। लेकिन वो बंदा लोअर सर्किट से रिकवर हो चुका था एंड दिन खत्म होने से पहले। जिनको नहीं पता एक बार चेक कर लेना, 2-3 दिन पहले पीसी ज्वेलर्स भी क्रैश हुआ था फ्रॉम द टॉप से, और लेकिन वो रिकवर हो चुका था, ठीक है? बट ये रिकवर नहीं हुआ, इसने डे लो पे क्लोजिंग दी। तो अगर मान लो ये रिकवर होता, ठीक है? तो आप ये समझो तो फिर यहाँ से पुल बैक आने के चांसेस थे वापस। वापस ये रिसेंटली जो हाई क्रॉस किया था उसको टेस्ट कर सकता था, ठीक है? बट इसने क्या किया, इसने लोअर सर्किट पे ही क्लोजिंग दी। अगर ऐसी क्लोजिंग आती है, जनरली आप ये समझो, मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर अगर कोई स्टॉक 7% से ज़्यादा फॉल होता है और क्लोजिंग भी 7% से ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आप ये समझो कि बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है? और इसका मीनिंग ये हुआ कि ये और फॉल कर सकता है। मैंने ये सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया था जीआरएससी के अंदर, गार्डन रीच बिल्डर्स के अंदर। जब गार्डन रीच बिल्डर्स पहली बार फ्रॉम द टॉप से अभी आई थिंक 15-20 दिन पहले टॉप से गिरा था जीआरएससी, ठीक है? और जब ये 8% गिरा था तो मैंने आपको बता दी कि बड़े बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक कर दिया है। उसके बाद भी जीआरएससी लगातार गिरता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सुना करो, आपके काम आएगा। ओके, तो जेपी पावर ने भी सेम चीजें की है, इसमें भी बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया। अब कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है कि भाई अदानी ने ना बोल दिया जीपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए, या फिर इसके रिजल्ट आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो चांसेस तो अभी यही दिखाई दे रहे हैं, बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, और अगर प्रॉफिट बुक किया है तो अब ये समझो कि यहाँ से ये और गिर सकता है। अब ये और कितना गिरेगा, तो जहां से इसने ब्रेकआउट किया था वहीं के आसपास आने की कोशिश करेगा, यानी कि 20 से लेके 24 के रेंज में ये आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? देखो कंपनी खराब नहीं हुई है, ऐसा मत सोचो कि भाई कंपनी खराब हो चुकी है। ऐसा होता तो 2022 में जो गिरा हुआ था, उसके बाद वापस रिकवर नहीं होता, ठीक है? तो कंपनी खराब नहीं हुई है, मैं ऑलरेडी केस स्टडी बना चुका हूँ, ठीक है? बस आप ये समझो ये बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है? तो एक देखो उनका काम होता है, ये कभी भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, आई थिंक शायद मे बी ट्रैपिंग हुआ होगा बड़े प्लेयर्स। अब जना स्ट्रीट टैप करता है तो इसमें भी कोई ना कोई ट्रैपिंग हुआ होगा, ठीक है? और उसकी वजह से ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? तो अब जिस तरह से क्लोजिंग दी है, ये नेगेटिव क्लोजिंग है, और मे बी ये शायद और थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। सपोर्ट कहाँ पे ले सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 20 से 24 से बीच में ये सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस एक पुल बैक करेगा, ठीक है? और हाँ, इसके रिजल्ट भी आने पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो पैनिक तो नहीं होना चाहिए, बट क्या है कि ऊपर अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। मेरा एसएल हिट हुआ 2 से 2.5% का एसएल, ठीक है? अगर मैं नहीं करता तो मैं शायद 20-25% के लॉस में चला जाता, ठीक है? तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि फँस जाते हैं हम लोग, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एनीवे तेजस नेटवर्क आज क्रैश हुआ, लेकिन फ्रॉम द लोअर लेवल से ये रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो ये बंदा 26 महीने के लो पे पहुंच चुका है आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है? तो ये टोटली नेगेटिव है। अब पूछे कि सर इसकी क्लोजिंग 6% वाली आई है, तो क्या क्या ये नेगेटिव हो चुका है? तो देखो 6-7% क्लोजिंग इज नेगेटिव, ठीक है? और वैसे भी इसने आप ये समझो कि 28 महीने का लो बनाया, यानी कि 2 साल से ज्यादा का लो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, ठीक है? तो अभी क्या है कि अभी एक सपोर्ट के आसपास ये है, जो है 600 से लेके 400 के बीच में, यानी कि 500 एंड 600 दोनों सपोर्ट है। अब क्या है कि ये कंसोलिडेट करेगा, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट टाइम जब ये फॉल हुआ था रिजल्ट के बाद, ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, साइडवेज मोड में चला गया था। अभी भी ऐसे ही चांसेस है कि साइडवेज मोड में चल चला जाएगा, ठीक है? तो अब पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है, अब आने वाले रिजल्ट पे ये रिएक्शन देगा, तब तक तो ये साइडवेज रहेगा, ठीक है? साइडवेज तो थोड़ा बहुत नेगेटिव तो ऐसा रह सकता है, मतलब 5-7% ऊपर-नीचे रह सकते हैं, बस उतनी रेंज में आने वाले 2-4 महीने में ये रहने वाला है तेजस नेटवर्क्स, ठीक है? रही बात आइनिक्स विंड की, तो देखो आइनिक्स विंड में 2 चीज़ें थी फॉल करने की, ठीक है? रिसेंटली जो फॉल आया आइनिक्स विंड में, उसमें एक रीज़न ये था कि ये लोग फंड राइज़िंग करने वाले हैं, ठीक है? अब फंड राइज़िंग कौन से माध्यम से होगी, कौन सी प्राइस पे होगी, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत डर लगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि म्यूचुअल फंड ने एग्ज़िट किया है। अब देखो म्यूचुअल फंड ने एग्ज़िट किया है आइनिक्स विंड एनर्जी में, ठीक है? तो मे बी शायद कन्फ्यूज़ हुआ होगा बड़े प्लेयर्स, क्योंकि जितने बजे न्यूज़ आई उसके बाद ही थोड़ा बहुत ज़्यादा गिरा।
बाकी मॉर्निंग में 2-3% ही था, लेकिन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा गिरा, जो मुझे लगता है कि बड़े-बड़े शायद कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है? तो शायद जो 2 कंपनी का नाम आई थिंक सेम है, एनेक्स विन एनर्जी, ठीक है? उसकी वजह से कभी-कभी होता है, आप मानो या ना मानो कभी-कभी ऐसा होता है, ठीक है? तो ये उसकी वजह से भी एक आपको प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो आइनेक्स विन के भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? क्योंकि ये इन्होंने भी कंपनी ने क्लियर बोला था कि इसके ग्रोथ है एंड अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, कंपनी ने क्लियर बोला था और डेट भी रिड्यूस करने वाला है, ऐसा भी बातें चल रही थी। तो अगर ऐसा होता है तो इसके भी रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। बट देखते हैं अभी रिज़ल्ट से पहले तो कोई ज़्यादा डिसीज़न नहीं लेंगे, रिज़ल्ट के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी। ओके? तो पैनिक अभी मत करो, अभी कोई चीज़ में पैनिक करना बेवकूफ़ी है, ठीक है? मार्केट में बस आप ये समझो कि शॉर्ट टर्म का व्यू होता है, तो मैं तो जैसे कहता हूँ 2% या 3% का मोमेंटम देख लेता हूँ, ठीक है? 1:1 के लेवल्स रख देता हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ और एबीसी कोई भी नहीं लेता, ठीक है? जो मुझे ध्यान में लगता है वही लेता हूँ, बाकी फँस जाने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहो अभी के लिए मार्केट में क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी भी है, स्टॉक स्विच हो रहे हैं और मार्केट में भी स्विचिंग के साथ-साथ आप चलो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? कोई ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ओके? और स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करना और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जॉइन किए, जाके जॉइन करना और अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।